नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ सलास ज़ादा मुस्लिम व इन सामा व सल्ला व ज़ाइमा अन्नहु मुस्लिम सुम्मा इत्तफ़क़ा इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वादा ख़लफ़ा व इज़ा अतुमिना ख़ाना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। ये बयान बाबुल कबाइर है, चल रहा है। गुनाह कबाइर का बयान और अलामात निफाक, मुनाफिक की निशानियों का बयान है। उसकी काफ़ी अहादीस गुज़र चुकी। ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। और मुस्लिम शरीफ में ये लफ्ज़ भी इस आयत के, इस हदीस के साथ ज़्यादा है। वइन सामा वसल्ला, अगरचे नमाज पढ़े मुनाफिक, अगरचे रोज़ा रखे और वो गुमान करे कि वो मुस्लिम है। फिर दोनों इत्तफ़ाक़ा, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों इस बात पे मुत्तफ़िक हुए और ये हदीस मुत्तफ़क़, यानी मुनाफिक की निशानियां बताई। इज़ा हद्दसा, जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वादा करे, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। ये मुनाफिक की बड़ी अलामात में से है। जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा, वादा करेगा मुकर जाएगा, वादा खिलाफी करेगा, और अमानत उसके पास रख दी जाए तो वो खयानत करे, या तो दे ही ना या कम करके दे। इसके बरखिलाफ मोमिन की अलामत यह है कि मोमिन जब बात करे तो सच बोले, वादा करे तो वफा करे, और अमानत रखी जाए तो दयानतदारी से वापस कर दे। ये अलामत मोमिन है। हज़रत इब्न उमर, फारूक आज़म के लड़के हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल मुनाफिक कशातिल आयरत बैनल गनमैन तईरु इला हाज़िही मर्रा व इला हाज़िही मर्रा। फरमाते हैं, आका ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो 2 बकरों के दरमियान हो। मुनाफिक की मिसाल कशातिल आयरत बैनल गनमैन, मुनाफिक की मिसाल उस बकरी की तरह है जो 2 बकरों के दरमियान हो। कभी इधर जाए कभी उधर जाए, और फिर पता ही ना हो कि उस बकरी से जो बच्चे की विलादत हो वो किसका है, वलद ना मालूम हो। हुजूर ने ऐसी मिसाल बयान फरमाई तनफ्फुर देने के लिए, ताकि इस मिसाल से लोग समझे कि ये कितनी निफाक, कितनी बड़ी बीमारी है। आजकल उन लोगों को सुले कुल्ली कहा जाता है। उनके नजदीक सब सही हो, मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, ये सबको सही कहने वाले, और कभी इधर भी बैठे कभी उधर भी बैठे। उनकी महफिलों में बैठे तो उनसी बातें कहे, इनकी महफिलों में बैठे तो इनसी बातें कहे। जैसे कुरान में फरमाया, अल्लाह ताला ने इनका मसलुल लज़ी, इनकी मिसाल और एग्जाम्पल इनका दिया मुनाफिकीन का कुरान मजीद में। इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। सूरह बकरा। जब मोमिनों से मिले तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब तनाई में रात को अपने शैतानों के साथ रहें तो कहते हम तो तुम्हारे साथ हैं। वो लोग उनसे पूछते, अरे सुबह तो तुम अबू बकर के साथ नजर आए थे,
सुबह तो हुज़ैफा बिन यमान के साथ थे, सुबह तो उमर बिन खत्ताब के साथ थे, सुबह तो मुसलमानों की मजलिस में बैठे थे, हमारे पास आ गए कइन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, अरे हम तो उनसे मजाक कर रहे हैं, वो समझते नहीं हम तुम्हारे साथ ही हैं, उनके साथ तो सिर्फ मामलात हैं कुछ, उस मामलात के लिए उनके साथ रहना पड़ता है। ये आयत मुनाफिक जो किसी में नहीं, इसलिए अज़ाब भी ऐसा होगा उन्हें। मैं सूरे तौबा में एक आयत के तहत तफसीर कर चुका हूँ, मुनाफिकिन को अज़ाब भी सख्त होगा, अज़ाब भी ऐसा होगा, उन्हें पानी का गिलास दिखाया जाएगा, आओ इधर आओ, जब वो जाएगा जहन्नम में, उन्हें बहुत ज्यादा प्यास और भूख लगी होगी, जब उसके करीब जाएगा तो फिर फरिश्ता वो पानी का गिलास नीचे गिरा देगा, उसकी जगह आग का गिलास दे देगा, वो दौड़ता ही रहेगा। कुफ्र, मैंने इससे पहले बहस किया था कि सब काफिरों को बराबर की सजा नहीं है, जहन्नम के दर्जात अल्लाह ने तबकात बनाए हैं, जिसका कुफ्र जिस हैसियत का है उसका दर्जाए जहन्नम भी उसी हैसियत का है। जैसे जन्नत में सबके दर्जे बराबर नहीं होंगे, हम जैसे गंवार ना अहल लोग, पहले तो ये मुश्किल है कि जाएंगे ना जाएंगे, मगर बुजुर्गों के कर्म से कि जाएंगे भी तो फिर बहुत निचले दर्जे, हमारे पास वो चीजें हैं नहीं, तो एक अदना मोमिन, मुतवस्सित मोमिन, बड़े ईमान वाला, तो जन्नत में भी सबके दर्जात होंगे। अब जाहिर है जहां मौलाए कायनात होंगे वहां थोड़ी ना हम रहेंगे, जहां अबू बकर उमर उस्मान होंगे वहां थोड़े नाम होंगे, वो उनके दर्जे अलग है, हमारे अलग होंगे, मगर ये है कि अल्लाह ताला उस वक्त मुसलमानों को इजाजत देगा कि तुम अहले जन्नत में जिससे चाहो मुलाकात करो, तुम्हारे लिए रुखसत है। तो फिर पीछे हदीस में एक मिसाल बयान हुई थी, एक हदीस में एक मिसाल आई थी, जब सरकार से पूछा गया था तो हुजूर ने फरमाया था, हाँ तुम अपने बाप दादाओं में जिससे चाहो अगर वो जन्नती हैं तो मुलाकात करोगे। और परसों की दरस तफसीर में जो आया था, वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, जो मुसलमान जिनकी 9 सिफतें कुरान में बताई, तफसीर जो मैंने की थी 2 दिन पहले, 9 सिफतें जो मुसलमान की बताई, इनको अल्लाह ताला जन्नत अदन देगा, अदन की जन्नतुल अदन में दाखिल करेगा, और उनके साथ अल्लाह ताला उनके बाप दादा, उनकी औलाद और उनके बीवी बच्चों को भी दाखिल करेगा। वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, उनके बाप दादा, औलाद और उनकी बीवियों में जो अच्छे होंगे, इस लायक तो न थे कि वो जन्नत अदन में दाखिल हो, मगर इनकी नेकियों की वजह से अल्लाह उन्हें भी जन्नत अदन देगा। तो मुलाकात अगर बंदा चाहे तो अपने आबा व अजदाद से मुलाकात करेगा। तो उसमें मिसाल थी हदीस शरीफ में कि जैसे हुजूर फरमाते हैं, जैसे तुम चांदनी रात में इशारा करते हो, देखो वो चांद रहा, वो उसके इर्द गिर्द 2 सितारे रहे, इशारा होता है ना, वो चांद दिखता है, वो उसके चांद के इर्द गिर्द 2 सितारे बड़े चमकीले होते हैं। आपने देखा चांद के बिल्कुल पास में 2 सितारे देखना, और सितारों की बनिस्बत उन सितारों में चमक ज्यादा होती है। मुशरिक लोग, तवहुम परस्त, वो लोग कहते हैं कि बड़ा आदमी मरता है तो उस सितारे में जाके समा जाता है, वो अंबानी हो रहा, फिर उसके ताल्लुक से काफी वाहियात जहालतें भी हैं। सितारा टूटते देखते हैं तो आंखें बंद करके विश कराते हैं, स्कूल में भी ये सब बातें बोली जाती है। विश या ख्वाहिश करते हैं, कोई दुआ करते हैं, सितारा टूट रहा है, वो दुआ का मकाम नहीं है, वो लाहौल पढ़ने का मकाम है, वो सितारा होता ही नहीं। एक सितारा तो दुनिया के बराबर है, जमीन पे गिरे तो 10 जाए लोग। वो शयातीन होते हैं। कुरान में है, इज़ा, कुरान शरीफ में अल्लाह ने एक जगह इरशाद फरमाया
इल्ला मन इस्तरक़ समअ फ़अतबहु शहाबुम मुबीन। एक दौर था कि जिन्नात भी जन्नत में जाते थे, जैसे शैतान भी जन्नत में था ना भाई, फिर निकाला गया। आज जो शैतान की ज़ुर्रियत है, उसकी औलाद, आसमान में कुछ दर्जे ऐसे हैं जिस दर्जे पर फरिश्ते बंदों के काम और उसके अमल के ताल्लुक से बंदों के फरिश्ते कुछ बातें करते हैं। आज फुला क्या करने वाला है, फुला क्या करने वाला है, फुला क्या करेगा। फरिश्ते जो हैं बंदों के आमाल के ताल्लुक से चर्चा विचारणा करते हैं कि आज इनके साथ क्या मामला होगा, आज इनकी रूह कब्ज होगी कि नहीं, ये बीमार कब पड़ा है, कब दुरुस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। ये सारे आमाल के ताल्लुक से फरिश्ते गुफ्तगू करते हैं। तो शयातीन की जो नस्ल है, कुछ शयातीन वो आसमान के दरवाजों पे जाकर फरिश्तों की उन गुफ्तगू को सुनते हैं और वो सुनकर जो है अपने काहिनों जादूगरों को बताते हैं। कभी कभी जादूगर भी सही खबर देता है। काहिन जो होता है, नजूमी जो होता है, इन लोगों के बड़े बड़े भी कभी कभी अच्छी खबर और जो बताते हैं वो हो जाता है। तो लोग कहते हैं उसने बताया, हो गया। अरे उसे जिन्नात और शयातीन ने बताया, उसे शयातीन बताते हैं। अगले जमाने में, अरब के जमाने में ये सारी चीजें थी। तो फिर वो कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो शयातीन फरिश्तों की गुफ्तगू सुनते हैं तो जलाल इलाही आता है, अल्लाह की जलाल, और फरिश्ता एक अल्लाह ताला उस पर पैदा फरमा देता है। और वो फरिश्ता आसमान ही में जो शैतान फरिश्तों की गुफ्तगू सुन रहा है, उस पर फरिश्ता एक जोरदार आग का कोड़ा मारता है, आग का कोड़ा बरसाता है। उस कोड़े से शैतान की वो नस्ल जो वो सुन रही है जल जाती है और जल के मरती है, आसमान से गिरती है जलती हुई। बस उसी को हम कहते हैं कि सितारा टूट के गिर रहा है। सितारा नहीं है, शैतान जल के गिर रहा है। इसलिए वो विश का मकाम नहीं है। हदीस शरीफ में आया है कि उस वक्त जब ऐसा मामला हो तो पढ़ा जाए माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये लाहौल पढ़ना ही इस बात की दलील है कि वो शैतान। तो ये मुनाफिक मैं अर्ज कर रहा था, उनके भी दर्जे होंगे जिस तरह का कुफ्र। तो जिस तरह वो आसमान में हदीस बयान कर रहा था कि चांद के इशारा करके ये चांद रहा, ये दो सितारे रहे, तो वो जो दो सितारे होते हैं चांद के करीब, वो इसलिए ज्यादा चमकीले होते हैं कि वो चांद के बिल्कुल सिद्ध में होते हैं। जहां से लाइट पड़ती है, चांद की रोशनी निकलती है, बिल्कुल उसके एन सिद्ध में है, बिल्कुल उसके जो है मुकाबिल में है, फेस टू मैन है, फेस टू मून है, बिल्कुल उसके। तो चांद का प्रकाश उसमें ज्यादा पड़ता है, इसलिए वो दोनों ज्यादा चमकीले हैं। मुशरिकीन ने इस पे तरह तरह के अकीदे बनाए, इसलिए कि वो चांद के बिल्कुल करीब भी है और बिल्कुल मुकाबले में भी है। तो चांद की रोशनी उस पर ज्यादा पड़ी तो इसमें चमक ज्यादा है, इसलिए वो सितारे हमेशा चांद के गिर्द रहते हैं और चांद के बिल्कुल मुकाबले में रहते हैं, तो उसमें चमक और ज्यादा होती है, चांद की तरह वो चमकते रहते हैं। जबकि दूसरे सितारों में इतनी चमक नहीं होती, उसको सादैन कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म नजूम में उन दो सितारों को सादैन, नेक बख्ती की अलामत अरब लोग उसको मानते थे। सादैन, दो साद सितारे, सादैन। अब कुर्बान जाओ हुजूर आला हजरत पर के रसूल पाक कैसी मिसाल दी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रिसालत के चांद हैं, और जो दो सितारे हमेशा हुजूर के करीब रहे, उस एक सितारे का नाम अबू बकर और दूसरे का नाम उमर है, और उनमें वो सितारों में रोशनी ज्यादा पहुंची। आला हज़रत कहते हैं सादैन का क़िरान है, पहलू माह में सरकार के पहलू में दो सितारे हैं,
आराम कर रहे हैं कब्र अनवर के करीब। एक सितारा, सितारा अबू बकर, एक उमर, सादेन का किरान है, पहलू ये माह में झुरमट किए हैं तारे तजल्ली कमर के। महबूब रब अर्श है उस सब्ज कुब्बा में, महबूब रब अर्श है उस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागा अतीक उमर की। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, तो हुजूर ने मिसाल बयान फरमाई, मुनाफिक की मिसाल कशातिल आयरा, उस बकरी की तरह है जो दो बकरे के दरमियान हो। कुरान शरीफ में जब मुनाफिकीन की मजम्मत आई है वह मुनाफिक एतकादी मुराद है। मुनाफिक दो तरह का होता है, एक मुनाफिक अमली, एक मुनाफिक एतकादी। अकीदे में मुनाफिक हो यानी जो ये कहता हो कि वो भी सही है, उनको भी सही मानता हो, जो मुशरिक हैं, काफिर हैं या बातिल हैं आज के दौर में, जैसे शिया हैं, राफजी हैं, खारजी हैं या कादियानी हैं, वहाबी हैं, ये सबको भी सही कहता हो, अकीदा उसका ये हो कि ये भी सही हो, और सुन्नी को भी सही कहता हो। यह है एतकाद, अकीदे में निफाक है। कुरान में जहाँ मुनाफिकों की मिसाल आई है उसमें मुनाफिक एतकादी ही मुराद, अकीदे का मुनाफिक। और एक है अमल का मुनाफिक। अमल का मुनाफिक मतलब उनको सही तो नहीं मानता है मगर मजबूरी है कि उधर जाता रहता है, अकीदा उनकी तरह नहीं बनाता बस अमल उनकी तरह बन गया है। यही है मुनाफिक अमली। ये भी सख्त हराम है और इस पर भी कुरान ने, अहादीस ने वईदे और अजाब का जिक्र किया। मुनाफिक अमली तो ये है। तो यहां मुनाफिक की मिसाल के शातिल आयरा बैन गनम। फसल सान एक हदीस सुन ले, हजरत सफवान बिन अस्साल से रिवायत है। सफवान बिन अस्साल ये साहबी रसूल हैं। हजरत सफवान बिन अस्साल कूफा के रहने वाले थे, कबीले मुराद के, कूफा के अंदर रहते थे। सफवान बिन अस्साल कूफी और 12 गज़वात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। 12 गज़वात में सरकार के साथ थे हजरत सफवान। कहते हैं क़ाला यहूदी लिसाहिबी इज़हब बिना इला हाज़िर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि एक यहूदी ने अपने साथी से कहा, जब ये मदीने का वाक़या है, एक यहूदी ने अपने दूसरे साथी यहूदी से कहा इज़हब बिना इला हाज़िर, इस नबी के पास मुझे ले चलो, कुछ सवाल करने। यहूदी भी आते थे हुजूर की बारगाह में सवाल करते थे। तो उसका दोस्त कहता है ला तकुल नबीयुन अन्नहु लौ समिअका लकान लौ अर्बा आयुन, अरे उन्हें नबी मत कहो, अगर ये सुन लेंगे तो उनकी 4 आंखें हैं। वो यहूदी अपने दोस्त से कहता है उस नबी के पास मुझे ले चलो, हुजूर वही सामने होंगे कहीं, और थोड़ा जोर से लफ्ज बोला उस नबी के पास ले चलो। साथी उसका बोलता है अरे नबी मत कहो, सुन लेंगे और वैसे भी सुन लेंगे, इनकी 4 आंखें हैं। अर्बा आयुन, 4 आंखें हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि जब सुन लेंगे तो उनके पास दलील आ जाएगी कि तुम मुझे नहीं मानते, तुम्हारे लोग ही कह रहे हैं कि मैं नबी हूं, इसलिए वो कहता है इन्हें नबी मत कहो। खैर ये मामला हुआ और वो उसका साथी यहूदी था अपने दूसरे दोस्त को हुजूर के पास लेकर अताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसाला, हुजूर के पास आए और आके उन्होंने सवाल किया आयातिन बय्यनात, हुजूर से खुली निशानियों के बारे में बताया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप बताएं आयात बय्यनात क्या है। आयात बय्यनात कुरान शरीफ में लफ्ज बार बार आया है, आयतुम बय्यना या आयातिम बय्यनात। अल्लाह फरमाते हैं लक़द आतैना मूसा 9 आयातिम बय्यनात, हमने मूसा को खुली 9 निशानियां अता फरमाई, 9 मौजज़ात थे मूसा अलैहिस्सलाम के। पत्थर पे लकड़ी मारते पानी निकलता, और जो है आप हाथ फेर देते थे कोड़ी सही हो, बीमार तंदुरुस्त हो जाता, और कलाम अल्लाह से करते, बहुत सारे
मौजज़ात थे, 9 मशहूर मौजज़ात। तो वो दोनों यहूदी, चूंकि यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले, उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानने वाले, दाऊद अलैहिस्सलाम को मानने वाली कौम यहूद, तो दोनों आकर कहते हैं हुजूर बताएं आयात बय्यनात क्या है। आका फरमाते हैं अब इन्होंने जो सवाल किया था वो किसी और गर्ज के लिए, आजमाने के लिए, इसलिए कि वो तौरात पढ़ते थे और तौरात में भी आयात बय्यनात का जिक्र था। तौरात में आयत बय्यनात का जिक्र था। अल्लाह ने जिक्र किया था कि आयात बय्यनात क्या हैं, जिक्र था। उनको ये लगा कि तौरात तुम पढ़ते हैं, ये नबी तो तौरात कभी पढ़े नहीं है। देखें क्या जवाब देते हैं। मगर अल्लाह अल्लाह हुजूर ने कभी तौरात को हाथ लगाया नहीं, मगर तौरात की किस सफ़ा पर, किस सूरा, किस आयत में क्या लिखा है वो सब रसूलुल्लाह को पता है। इसलिए आला हज़रत कहते हैं ना, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद। ऐसे उम्मी को कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि रसूलुल्लाह कहीं जाके पढ़ें, हुजूर किसी के शागिर्द बने तो कौम कहे या दुनिया वाले कहें कि पैगंबर भी पढ़ने गए, ये पैगंबर के फुला उस्ताद हैं। सरकार ने किसी के पास कुछ सीखा नहीं, मगर जब बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि अरब के बड़े बड़े फसीह व बलीग हुजूर के सामने जानवे अदब और घुटना टेक दिए हैं। जब हुजूर ने कलाम किया, आला हज़रत कहते हैं तेरी आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। जब बोले कभी नहीं पढ़ा, मगर जब बोले तो ऐसा बोले। इसलिए हुजूर का एक नाम उम्मी है। मैं अक्सर ये कहता लफ्ज़ से पहले भी उम्मी दुरूद पढ़ते हो, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी। उम्मी क्या है भाई? हुजूर नबी उम्मी है। उम्मी क्या? देखिए उम्मी के दो माना। एक ये है कि उम्मी उम्म से आया है, और उम्म कहते हैं अरबी में माँ को, या उम्मा, ए माँ। उम्म कहते हैं माँ को। और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम मक्का में पैदा हुए, और मक्का का नाम उम्मुल कुरा है। कुरा ये करिया का बहुवचन, प्लूरल नाउन, जमा का सेगा। करिया गांव, कुरा कई गांव। मक्का का नाम उम्मुल कुरा है। तमाम गांव में माँ की हैसियत मक्का की है, यानी सबसे बेहतर, सबसे बड़ी बस्ती, सबसे अजमत वाली बस्ती, वकार वाली बस्ती, वकार वाला गांव उम्मा, उम्मुल कुरा। तो अब जो मक्का का रहने वाला हो वो उम्मी होगा, यानी उम्मुल कुरा का रहने वाला। तो हुजूर मक्की हैं इसलिए उम्मी हैं। और उलमा कहते हैं कि उम्मी कहते हैं कि वो बेपढ़ा, एक होता है अनपढ़ा, अनपढ़, एक होता है बेपढ़। वहां भी लोग इधर ऐसी सब तर्जमों में सुन्नियों को गुमराह करते हैं। एक होता है अनपढ़। अनपढ़ किसे कहते हैं? जिसने पढ़ा नहीं तो नहीं आता, नहीं पढ़ा है तो नहीं आता है। अब हमने चाइनीज नहीं पढ़ी है तो नहीं आ रही, समझे? नहीं पढ़ा तो नहीं आता, वो है अनपढ़। और बेपढ़ा वो होता है जिसने नहीं पढ़ा मगर आ रहा। नहीं पढ़ा तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम अनपढ़ नहीं है, बेपढ़े पढ़ाए हैं। इसलिए कि हुजूर ने किसी से नहीं पढ़ा, मगर आप पढ़े लिखे, और इसलिए कि आपको दुनिया के किसी आदमी ने नहीं पढ़ाया। आप मुतअल्लिम रहमान हैं, आपको पढ़ाने वाली जात अल्लाह रहमान की है। इसीलिए सूरह रहमान में कहा अर रहमानो अल्लमल कुरान, रहमान ने आपको कुरान सिखाया। और कुरान में हर चीज का बयान है, और वो कुरान हुजूर के सीने पे उतरा। लिहाजा पता चला कि कुरान सब जो आयात उसकी कयामत तक होने वाले वाकयात उसमें है, वो कुरान हुजूर पे उतरा। तो पता चला हुजूर को कयामत तक का इल्म कल्ब मुस्तफ़ा में डाल दिया गया। आला हज़रत कहते उन पर किताब उतरी तिब्यानन लिकुल्ल शय, उन पर किताब उतरी
तिबियानन लिकुल्ल शै, खबर जिसमें माँ अबर व माँ गबर की है। माँ अबर व माँ गबर, जो हो गया जो होगा सब खबर। तो ये है उम्मी, सरकार को कहा उम्मी, इसलिए आला हज़रत कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए, मन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा व रब्बुकल अकरम नहीं, जिसके लिए रब ने कह दिया वो इकरा, महबूब पढ़िए। कुरान की पहली सूरा उतर रही है सूरे अलग, इकरा महबूब पढ़िए, जिसको रब ने कहा कि महबूब पढ़िए, तो फिर ऐसा उम्मी क्या दुनिया में किसी के पास शागिर्द होने का मोहताज है? ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कसे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा व रब्बुकल अकरम नहीं। सुनिए, तो वो तौरात की आयत पूछते थे, आयत बय्यनात। आका फरमाते हैं कि आयत बय्यनात क्या है? यहूदियों के पूछने पे हुजूर ने बताया ला तुशरिकु बिल्लाहि शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, वला तसरिकु, और चोरी मत करो, वला तज़नु, और ज़िना मत करो, वला तक़तुलु नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और बेखता बगैर कसूर किसी जान को कत्ल मत करो, वला तमशु बिबरइम इला ज़ी सुल्तान लियक़बलुहु, और किसी बेगुनाह को बादशाह के पास मत ले जाओ तोहमत लगाकर ताकि वो बादशाह उसको कत्ल कर दे। किसी बेगुनाह को, इसमें दो गुनाह है, इसलिए एक तो बेगुनाह का कत्ल भी है, और एक ये कि बादशाह को एतमाद पे पट्टी लगाना है, बादशाह को इधर उधर की बात सुनाकर बेगुनाह पे तोहमत लगाई और बादशाह फिर हुक्म सुनाएगा कत्ल का। इसलिए ऐसा मत करो, ला तुमशु बिबरिन इला सुल्तान, किसी बादशाह के पास बेगुनाह को मत ले जाओ कि बादशाह उसे तुम्हारी कहने पे कत्ल कर दे। वला तसरू, और जादू मत करो, वला ताकुलु रिबा, और सूद मत खाओ। ये सूद ऐसी चीज है कि सिर्फ हमारे दीन में नहीं, दीन मुसवी में भी उसको हराम किया। दीन मुसवी में भी, बनी इसराइल में भी सूद हराम था। ये आयाते सूद तौरात में भी थी, वला ताकुलु रिबा, और सूद मत खाओ, वला तक़ज़फ़ु मुहसिना, और किसी पाक दामन औरत पर कोई गलत तोहमत मत लगाओ, वला तुवल्लुल फिरार यौम ज़ुहफ़, और जंग के मैदान में पीठ दिखाकर भागो मत, वलैकुम खासतन यहूद। ये 9 निशानियां हुजूर बताते हैं, मगर एक और निशानियां हुजूर ने बताई, उन्होंने पूछा नहीं मगर फिर बताई। आका फरमाते हैं वलैकुम खासतन यहूद, और ये यहूदियों खास कर तुम्हारे ऊपर तो ये बात है अल्लाह तातदु फी सब्त, हफ्ता के दिन आगे मत बढ़ो। हफ्ता शनिचर के दिन, इसलिए कि यहूदियों पर शनिचर के दिन शिकार करना हराम था। मैं तफसीर में पूरी डिटेल कर चुका हूँ। कहा शनिचर की ताजीम करो, यानी जैसे हम लोग जुमा की ताजीम करते हैं ना भाई, हमारे नजदीक जुमा यौम मोहतरम है, ईद है, बड़ी नमाज है, और हुजूर ने फरमाया कि इसमें अमल का कोटा ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। और जुमा में एक घड़ी, एक साथ ऐसी आती है कि उस साथ में बंदा जो भी दुआ करेगा रब कबूल करेगा। इसी तरह इनके नजदीक जो है शनिचर का दिन मोहतरम था, और ईसाइयों के नजदीक इतवार का दिन। ये जो इतवार को छुट्टी है वो ईसाइयों का प्लान है। किनका प्लान है? ईसाइयों का प्लान है इतवार के दिन छुट्टी। उनके नजदीक मोहतरम दिन, उनकी इबादत का दिन, उनके चर्च में जाने का दिन, उनकी अजमत का दिन इतवार था। दुनिया में ईसाई गालिब आए, तो फिर उन्होंने संडे को, इसलिए कहते हैं हॉलीडे। होली का लफ्ज को आप देखिएगा डिक्शनरी में, होली कहते हैं मुबारक को, और इन्होंने संडे को हॉलीडे ये कहते थे, मगर छुट्टियां होने लगी तो फिर आगे चलकर होली छुट्टी के माने में इस्तेमाल होने लगा। होली छुट्टी के माने में इस्तेमाल होने लगा, हॉलीडे छुट्टी का, जबकि ईसाई लोग इतवार को हॉलीडे कहते थे, इसलिए कि वो मुबारक दिन था उनके नजदीक। तो हमारे नजदीक जुमा है, यहूदियों के नजदीक शनिचर था। वला तातु फी सब्त, और शनिचर के दिन हद से मत बढ़ो। फ़क़ब्बला यदहु व रिजलैहि, जब उन दोनों ने हुजूर की ये बातें सुनी कि जैसा तौरात में लिखा है वैसा हुजूर कह रहे हैं, फ़क़ब्बला, वो दोनों आगे बढ़ के हुजूर के हाथ और पाँव को बोसा देते।
फ़क़ब्बला यदहु व रिजलैहि, हुजूर के पांव और हाथों को बोसा दिया। वक़ाला, कहते हैं दोनों, नशहद अन्नका नबिय्युन, हम गवाही देते हैं आप नबी हैं। या रसूल अल्लाह, जो तेरी जान के दुश्मन थे वो भी कहते थे, या रसूल अल्लाह, जो तेरी जान के दुश्मन थे वो भी कहते थे, अमीन तू है, सदाकत की आबरू तू है, हम गवाही देते आप अल्लाह के नबी है। तो हुजूर ने फरमाया, फमा यमनाउका अन तत्तबिऊनी, जब तुम कहते हो कि मैं नबी हूं तो मुझे और मेरी इत्तिबा करने से कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है? तो चलो पढ़ो कलमा और मेरी इत्तिबा में लग जाओ। फमा यमनाउकुम अन तत्तबिऊनी, तो मेरी इताअत और मेरी इत्तिबा करने से कौन सी चीज माने है, रोकती है तुम्हें? काला, दोनों यहूदी कहते हैं, अन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम दआ रब्बा अल्ला यज़ालु मिन दुर्रियति नबी, दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि उनकी नस्ल में हमेशा नबूवत रहेगी। और या रसूल अल्लाह, आप तो दाऊद की नस्ल यानी से नहीं, यानी आप तो बनी इस्माइल से हैं, बनी इसराइल से नहीं, बनी दाऊद से नहीं, आप तो बनी इस्माइल से हैं। अगर हमने आपको नबी मान लिया तो फिर अन तबाना का अन यक़्तुलनल यहूद, अगर हमने आपकी पैरवी कर ली तो यहूद हमको कत्ल कर देंगे, हमारी कौम के लोग ही हमको कत्ल कर देंगे। इसलिए कि हमारी कौम में मशहूर है कि नबूवत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में रहेगी, तो फिर आप नबी कैसे हुए? हमारे लोग ये कहते हैं। तो अगर हम आपको नबी मान ले तो हमारी कौम खुद हम ही को मार देगी कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि सिर्फ दाऊद की नस्ल ही में नबूवत रहेगी? तो वो हमें ये बहाना लेके कत्ल करेंगे। मगर उन्होंने कह दिया, इकरार कर लिया कि हाँ या रसूल अल्लाह, आपने जो आयात बय्यनात बताई ये इल्म गैब है, ये नबी ही जान सकता है, लिहाजा नशहद अन्नका नबी, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं। आगे हजरत माज बिन जबल की हदीस आ रही है जिसमें गुनाह कबाइर का जिक्र है। आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।